अस्सलाम वालेकुम, अब्राज फ्रॉम द कोडिंग कैफ़े एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हमने कौन-कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। हम देखेंगे कि वेबसाइट किस तरीके से काम करती है, एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हम अपनी पहली एचटीएमएल की वेबसाइट बनाएँगे। प्लस हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की 3 अलग-अलग फ़ाइल को हम लिंक कर सकते हैं। एचटीएमएल में बेसिक टैग्स क्या होते हैं और उन टैग्स की 2 कैटेगरीज़ हैं, लाइक एक सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं और एक प्योर टैग्स होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। एंड एट द लास्ट वी विल हैव अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज और उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगी एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि वेबसाइट किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले हम एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। लाइक आई एम गोइंग टू यूज़ गूगल क्रोम, यू कैन यूज़ एनी ऑफ योर फेवरेट ब्राउज़र। नाउ हियर आई विल टेल यू कि एक वेबसाइट किस तरीके से काम कर रही होती है। अब एक वेबसाइट को काम करने के लिए 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है। द वेरी फर्स्ट इज़ द क्लाइंट, द सेकंड इज़ द ब्राउज़र एंड द थर्ड इज़ द सर्वर। अब क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट एक ऐसा यूज़र होता है जो एक ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए एक वेबसाइट तक एक्सेस हासिल करता है। ठीक है, क्लाइंट कौन है? आप और मैं, हम लोग क्लाइंट्स हैं। और इसके साथ ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें वेबसाइट दिखा रहा होता है। अब हम कोई भी लाइक यहाँ पर ये हमारे पास सर्च बार होती है, ये हमारे पास यूआरएल बार होती है या फिर एड्रेस बार कह लेंगे, हमारे पास टैब होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करती हूँ या फिर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करती हूँ तो ब्राउज़र में मैं टाइप कर रही हूँ एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस, तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस गूगल लेकर जाएगा सर्वर के पास, वहाँ पे रिक्वेस्ट हिट करेगा और फिर सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा और फिर ये मुझे वेबसाइट को दिखाएगा। ऑलराइट, like if I type here tutorials point, so what will happen? अब मैंने बेसिकली एड्रेस बार में लिखा था ट्यूटोरियल्स पॉइंट, तो उससे क्या हुआ, ये जो मैंने एड्रेस बार में टाइप किया है गूगल की एड्रेस बार में, गूगल ने क्या किया है, इस एड्रेस को कैरी किया है और ये ले गया है सर्वर पर। सर्वर पर इसने रिक्वेस्ट को हिट करा और सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने 200 रेस्पॉन्स कोड इसे दिया और उसके बदले में वो एक कंप्रेस्ड एचटीएमएल का कोड लेकर आया और एज अ रिजल्ट गूगल ने मुझे ये पेज दिखाया। अब ये किस तरीके से वर्क करता है इसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, डेफिनेटली आपने कंफ्यूज हो जाना है। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट पर जाऊँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सर्वर ने एक्चुअल में किस तरीके का कोड भेजा है। नाउ हियर, यहाँ पे जो आप कोड देख रहे हैं, ये अभी तो लग रहा है कि छोटू सा कोड है, इसे कहते हैं कंप्रेस्ड कोड, जो कि सर्वर से यहाँ तक आया है। ठीक है, सर्वर ने भेजा है गूगल को और गूगल का आगे क्या काम होता है, ये कोई भी आप ले ले ब्राउज़र, ब्राउज़र कोई भी हो, ठीक है, वो सर्वर से कंप्रेस्ड कोड लेकर आता है और फिर ये ब्राउज़र का काम होता है कि इस तरीके से पर्टिकुलर एक पेज, वेब पेज की सूरत में इसको आकर दिखाना। ब्राउज़र का काम है कि वो बताता है कि आपके पास नैव बार कैसी होगी, इमेजेस कैसे शो हो रही होंगी, ये आइकन का साइज़ क्या होगा, इन तमाम चीज़ों का यूआरएल ये सर्वर से कैरी करके लाता है और फिर आपको आके यहाँ पर दिखाता है एक पर्टिकुलर शेप के साथ। ठीक है, पूरा स्टाइल करके दिखाता है ना। इस तरीके से एक जो क्लाइंट होता है वो अपनी रिक्वेस्ट देता है ब्राउज़र पर, ब्राउज़र वो रिक्वेस्ट लेकर जाता है सर्वर तक और सर्वर से फिर रेस्पॉन्स कोड आता है कंप्रेस्ड एचटीएमएल की फॉर्म में, जो कि ब्राउज़र रेंडर करके हमें शो कर रहा होता है पर्टिकुलर वेब पेज की सूरत में। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि हर बार हमें सर्वर से रेस्पॉन्स कोड 200 ही आए। अब 200 रेस्पॉन्स कोड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ओके रेस्पॉन्स है, आपने जो रिक्वेस्ट करी वो अवेलेबल है एंड आई एम गोइंग टू शेयर द एक्चुअल रिजल्ट्स। ठीक है, 200 रेस्पॉन्स कोड का मतलब होता है कि ओके रेस्पॉन्स आया है, आपने जो रिक्वेस्ट हिट करी थी उसके रिलेटेड जो भी वेब पेज है, जो भी इमेजेस हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो सब अवेलेबल है और वो आपको ओके रेस्पॉन्स कोड शो करता है। लेकिन अगर आपके पास डेटा अवेलेबल ना हो सर्वर के ऊपर तो क्या होता है, तो फिर एरर कोड्स आते हैं। रेस्पॉन्स कोड होगा एरर कोड, वो कौन कौन से एरर कोड्स होते हैं, लाइक 404 होता है जिसका मतलब है कि पेज नॉट फाउंड। एक एरर कोड होता है 500 जिसका मतलब है कि सर्वर पे कोई प्रॉब्लम आई पड़ी है। एक होता है हमारे पास एरर कोड 403 जिसका मतलब है कि एक्सेस ब्लॉक है, कि आप उस वेबसाइट तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो ये कुछ सर्वर के रेस्पॉन्सेज होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अब कुछ लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई सर्वर क्या है।
तो सर्वर एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर होता है। लाइक आप एक ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर लें या फिर आप एक कंपनी कंसीडर कर लें, उनकी एक अगर वेबसाइट है तो उनकी जो वेबसाइट है उनके ऊपर उनकी कंपनी का जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा स्टोर होगा। उनके एम्प्लॉयज़ का डेटा, उनकी कंपनी की डिटेल्स, हिस्ट्री, ब्लॉग्स, सब कुछ वहाँ पर सेव होगा एक पर्टिकुलर पावरफुल कंप्यूटर पर, और उस कंप्यूटर को हम कह रहे होंगे सर्वर। ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी वेबसाइट का सर्वर एक ही हो, हर अलग वेबसाइट का सर्वर अलग होता है ताकि सब डेटा ऑर्गेनाइज रहे। और फिर वहाँ से हम डेटा रिट्रीव करते हैं रिक्वेस्ट के थ्रू, और रिक्वेस्ट हम करते हैं ब्राउज़र के थ्रू, और ब्राउज़र के थ्रू जो रिक्वेस्ट करने वाला होता है वो होता है क्लाइंट। अभी साइकिल समझ आ गया कि किस तरीके से वेबसाइट काम करती है। वेबसाइट काम करती है 3 कंपोनेंट्स के थ्रू। पहला होता है क्लाइंट यानी यूज़र, जैसे कि आप हो गया, मैं हो गई। हम रिक्वेस्ट करते हैं ब्राउज़र पर आकर। ब्राउज़र क्या है? हमारे पास गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है और बहुत सारे हैं, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गए। इन पर आके हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सर्वर के पास अगर डेटा अवेलेबल है तो वो हमें रिस्पॉन्स देता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड HTML। और फिर वो क्या होता है, ब्राउज़र उस कंप्रेस्ड HTML को अनकम्प्रेस करके हमें एक पर्टिकुलर वेब पेज के तौर पे शो कर रहा होता है। दैट्स इट, सो दिस इज़ द साइकिल। अब एक ब्राउज़र क्या है? वो सॉफ्टवेयर जो हमें वेबसाइट को सही करके दिखा रहा है, ठीक है, वेबसाइट को शोकेस करने के लिए यूँ होता है। और तीसरा हमारे पास था क्या? सर्वर। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जहाँ पर एक वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर है। दैट्स इट। अभी इतनी बार मैंने रिवाइज कर दिया है कि अभी तो क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। अभी हम देखते हैं हमने जहाँ से, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप अपने पर्सनल नोट्स बनाएं ताकि आप जो कीवर्ड लिखें आपको अच्छे तरीके से याद हो, आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी ना करनी पड़े, ठीक है। मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, बट आई विल रिकमेंड यू टू मेक योर पर्सनल नोट्स जो ज़्यादा पावरफुल रहते हैं मेमोराइजेशन के लिए। तो मैं आपको लेकर चलूँगी एक ऐसे रिसोर्स की तरफ जो मैंने खुद यूज़ किया था अपने लर्निंग प्रोसेस में। सो दैट इज़ द ट्यूटोरियल्स पॉइंट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं आपको इसका एक पावरफुल फीचर दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द ट्यूटोरियल्स पॉइंट वेबसाइट। यहाँ पर आपके पास सारी लैंग्वेजेस के रिलेटेड एक क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है। वैसे आपके पास एक और भी वेबसाइट है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, दैट इज़ W3 स्कूल्स। और मैं तो आपके पास एक और भी वेबसाइट है दैट इज़ कॉल्ड W3 स्कूल। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास गीक फॉर गीक्स हो गया, लेकिन सब चीज़ों को आपने एक ही साथ नहीं करना, एक ही वेबसाइट को पकड़ना है और वहाँ से आपने जो कंटेंट है वो कंज्यूम करना है। ये भी आपके पास वेबसाइट अवेलेबल है जहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है, बट आई पर्सनली यूज़ ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ठीक है। ट्यूटोरियल्स पॉइंट को मैं क्यों यूज़ करती हूँ वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। यहाँ पर आपके पास सारी लैंग्वेजेस के रिलेटेड डेटा अवेलेबल है। सो हमने HTML को स्टार्ट करना है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास HTML क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। डेफिनेटली बेसिक से ही हम स्टार्ट लेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। इतना करेंगे जितना ज़रूरी है, नो एक्स्ट्रा कंटेंट, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कंटेंट कंज्यूम करना है तो डेफिनेटली उसके भी रिसोर्सेज मैं आपको दे दूंगी, बट डेफिनेटली वी विल डू व्हाट रियली मैटर्स एंड व्हाट रियली वर्क्स। तो HTML क्या होता है? ये आपके पास एब्रीवेशन है, ये वाली आपके पास एब्रीवेशन है, और उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये एक बात आपने माइंड में रखनी है कि मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? एक ऐसी लैंग्वेज जो किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और साथ ही साथ आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? वो जो लॉजिक बिल्डिंग में इस्तेमाल होती है, वो जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपने इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं करनी, ठीक। नेक्स्ट हम रोड मैप पर आ जाते हैं जो एक्चुअल में हमने देखना है। यहाँ पर आपके पास एक HTML का रोड मैप है कि किस तरीके से हम HTML को मास्टर कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू डैट HTML इज़ अ मैटर ऑफ जस्ट अ वीक। HTML को आप विद इन अ वीक मास्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है एक रोड मैप, तो इस रोड मैप को हम फॉलो करते हुए HTML को कवर करेंगे। एंड येस, वी आर गोइंग टू कवर एवरी सिंगल पॉइंट इन डिटेल विद प्रैक्टिस।
यहाँ पर इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हिस्ट्री को हम नहीं देखेंगे, बट यस मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि अभी रीसेंट वर्जन हम कौन सा इस्तेमाल करें। एडिटर का हमें पहले से पता है कि कैसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप कोड को एडिट कर रहे होते हैं, और हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में VS कोड एडिटर को इंस्टॉल कर लिया था। आज हम देखेंगे कि टैग्स क्या होते हैं, टैग्स का हम किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, बेसिक टैग्स को आज देखेंगे। और इंशाल्लाह इन द अपकमिंग लेक्चर सब कुछ कवर करने वाले हैं हम। एट्रीब्यूट्स को अभी तक नहीं देखेंगे, पूरा का पूरा रोड मैप पड़ा हुआ है, एक ही साथ नहीं एक्सप्लेन करूँगी, आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है। नेक्स्ट स्विच करते हैं, बारी बारी इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट स्टिल ऑन एवरी सैटरडे हम पूरे वीक का कंटेंट लाइव रिवाइज किया करेंगे जूम सेशन पे या फिर गूगल मीट पर। तो यहाँ पर आज ऑलरेडी यहाँ पर अगेन वही चीज़ लिखी हुई है, कई बार टॉपिक रिपीट हो रहे होंगे तो डेफिनेटली इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, ये ओवरवेल्म नहीं होना। आ जाए यहाँ पर HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली बेसिक ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। अब वो एलिमेंट क्या है, उन्हीं एलिमेंट्स को हम बेसिकली टैग्स कह रहे होते हैं, आगे जाएंगे तो उन्हीं को हम टैग्स कहेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना कि दो वर्ड्स हम एक ही चीज़ के लिए यूज़ करें। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारे पास HTML है उसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई सिंटैक्स क्या होता है, तो वो लोग जो प्रोग्रामिंग की फील्ड से नहीं हैं, बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो उनको बताती चलूँ कि जब भी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं या फिर मार्कअप लैंग्वेज सीखने के लिए जाते हैं ना, तो आपको एक ग्रामर फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। और ग्रामर को हम सिंटैक्स कह रहे होते हैं। लाइक अगर आप इंग्लिश में कुछ चीज़ लिख रहे हैं, अगर आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा है तो लास्ट के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। अगर आपने एक सिंपल सेंटेंस लिखा है तो लास्ट पर आप फुल स्टॉप लगाते हैं। तो जो ग्रामर आप वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं तो वो उस चीज़ का सिंटैक्स है। इन द सेम वे यहाँ पर अगर आपने कुछ पर्टिकुलर चीज़ टाइप करनी है, कोई पर्टिकुलर चीज़ लिखनी है, तो उसके लिए भी आपको ग्रामर फॉलो करनी पड़ती है जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। लाइक ये आपको एक जनरल सा सेंटेंस बता दिया गया है कि किस तरीके से आप एक टैग को लिख सकते हैं। अब लाइक ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास टैग्स होते हैं जो एंगुलर ब्रैकेट्स में, ये हमारे पास होती है कि एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास टैग का नेम होता है और यहाँ पर हम उसका कंटेंट लिखते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम एक्चुअल में लिख रहे होते हैं। मैं इसको अगर मिनिमाइज़ करूँ, अब वो लोग जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया उनके लिए पहली तो बात ये है कि उन्हें चाहिए कि वो फर्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 0 और लेक्चर नंबर 1 है उन्हें ले लें, ताकि उन्हें ये चीज़ें क्लियर रहे। और अगर वो नहीं लगता है कि उनकी बेसिक्स क्लियर हैं तो वो यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं, नो इशू। राइट क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें, फोल्डर पर जाएं, यहाँ पर आप लिख लें। अब हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओपन इट इन द विजुअल स्टूडियो कोड। दो तरीके हैं ओपन करने के, या तो आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड हो जाएगा। अगर नहीं ऐसा चाहते तो राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास आता है ओपन विद कोड, इसके ऊपर क्लिक करें तो डेफिनेटली ये आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड में ही ओपन होगा। वंस यू आर डन विद इट तो आपके पास यहाँ पर ओपन होती है एक वेलकम स्क्रीन, उसको आप क्लोज कर दें। उसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आप 3 फाइल्स क्रिएट करें, अभी के लिए सिर्फ HTML कर ले। तो हम नाम रखने वाला है index.html। यहाँ पर आप अगर अब आपका जो फोल्डर है वो VS कोड एडिटर में ओपन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है न्यू फाइल के ऊपर और आपने यहाँ पर बना लेनी है अपनी न्यू फाइल। लाइक अभी के लिए हम बना रहे हैं सिर्फ index.html। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इफ़ यू वांट टेम्पलेट कोड तो आपको मैनुअली टाइप नहीं करना, आपने शॉर्टकट यूज़ करना है, या फिर आप कह लें एमिट एब्रिविएशन को यूज़ करना है। शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन आएगा, एंटर हिट करेंगे तो आपके पास ये बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कोड आ गया। मैं थोड़ा सा जूमिंग कर देती हूँ एंड यस नाउ इट्स गुड टू गो। मैं इसे थोड़ा सा जूमिंग कर लेती हूँ। मैं चूँकि लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने जूमिंग किया है, लेकिन आपको इतना जूमिंग नहीं करना। तो ये बेसिकली वो टेम्पलेट कोड है, ठीक है, जो हमने एक्सक्लेमेशन के थ्रू अचीव किया है यूजिंग एमिट एब्रिविएशन। अब अगर आप इसको देखें, इस पर्टिकुलर ये आपके पास एक पूरा का पूरा टैग है, ये वाला, ठीक है। अगर आप इस टैग को देखें तो ये आपके पास होती है एक एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। और ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। जो रिसेंट वर्जन HTML का है वो है HTML5 जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। अब बारी बारी सारे टैग्स को एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जानी है। तो यहाँ पर टाइटल में सबसे पहले मैं लिख लूँगी माई फर्स्ट वेबसाइट। तो अभी क्या होगा कि अगर मैं राइट क्लिक करूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करूँ, तो आपको नज़र आएगा
ये हमारे पास टैब होती है और इधर हमारे पास जो वेबसाइट का टाइटल है वो आ रहा है माय फर्स्ट वेबसाइट। अब मैं इन्हें साइड बाय साइड अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको चेंजेस लाइव नज़र आएँ। अब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ टैग्स के बारे में। ये आपके पास 2 जो टैग है ना, बॉडी का टैग है, उसका सिंटैक्स अब किस तरीके से है, लाइक अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग या हेडिंग टैग बना के दिखाती हूँ। आपके पास होती है एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है? फिर आप लिखते हो हेडिंग 1, फिर आपने एंगुलर ब्रैकेट अगेन डाली और फिर आपके पास क्या क्लोजिंग टैग खुद ब खुद ही आ गया। क्लोजिंग टैग में क्या होता है, आपके पास सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश होती है, बाकी उसका सिंटैक्स सेम होता है। अब जो कंटेंट है वो आप इधर सेंटर में लिखोगे, लाइक दिस इज द फर्स्ट हेडिंग आप लिखोगे। आपने लिखी यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट हेडिंग, तो डायरेक्टली अब वो आपके पास वेब पेज के ऊपर शो हो रही है बिना रिलोड किए हुए, जो कि बहुत नेचुरल है क्योंकि हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया एक्सटेंशन, उसकी वजह से हमें रिलोड नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, अब इसका साइज़ कितना बड़ा है और इसका साइज़ बड़ा क्यों है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं H1 हेडिंग को, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ वेब पेज पर इतना ही शो होता है। अब इस तरीके के और भी टैग्स हैं, लाइक हेडिंग के आपके पास H6 तक हेडिंग्स हैं आपके पास अवेलेबल, हम सबको देखेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना देखना था कि हमारे पास सिंटैक्स किस तरीके से होता है। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग टैग एंड दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग टैग। और ऐसे एलिमेंट जिनका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, उन्हें कहते हैं हम पेयर टैग्स। ठीक है, उन्हें हम पेयर टैग्स कह रहे होते हैं। एक और बात, जो HTML है वो यूँ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि आपका सिंटैक्स एरर आएगा और ये पास नहीं करेगी और ब्राउज़र से शो नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मैनुअली भी बिना टैग्स के भी कुछ टाइप करोगे तो आपके वेब पेज के ऊपर वो शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो फिर एरर आता। ठीक है, ये मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसीलिए आप अगर मैनुअली भी टाइप कर रहे हैं तो आपके वेब पेज के ऊपर वो रेंडर होकर शो हो रहा है। नाउ लेट्स स्विच बैक टू आवर ट्यूटोरियल्स पॉइंट। तो यहाँ पर आपके पास ना, अगर आप नीचे हैं तो HTML पेज का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करने की ज़रूरत। आपके पास जो पहला टैग होता है ना, पहला टैग वो में बता रहा होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है। तो HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है हमारे पास, वर्जन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, लेटेस्ट वर्जन इस यूज़ हो रहा है जो कि HTML5 है। उसके बाद आपके पास, अगर आप यहाँ देखें, दिस इज HTML टैग, या आपके पास HTML का ओपनिंग टैग है या आपके पास क्लोजिंग टैग है। यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक की है, यहाँ पर उन्होंने फॉरवर्ड स्लैश नहीं डाली जो कि क्लोजिंग टैग की निशानी है। और ओवरऑल ये जो दोनों टैग्स हैं इन्हें HTML के रूट एलिमेंट कहा जाता है। और इन्हें HTML का रूट एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाकी जितना भी वेब पेज का कंटेंट होगा वो इन दोनों के दरमियान आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है हेड टैग या आपके पास ओपनिंग टैग है, इसका क्लोजिंग टैग है। अगेन देयर इज अ मिस्टेक, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश आनी थी। और हेड के अंदर आपके पास आता है टाइटल। अगर मैं दिखाऊँ आपको VS कोड एडिटर खोल कर, तो यहाँ पर आपने एक देखा था, ये आपके पास हेड टैग है, राइट, ओपनिंग टैग, ये उसका क्लोजिंग टैग फॉरवर्ड स्लैश के साथ। और यहाँ पर आपको कुछ मेटा डेटा शो हो रहा है, इसके बारे में ज़रूर बात करूँगी क्योंकि SEO में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अभी के लिए नहीं, अभी के लिए इतना जितना मैं करवा रही। तो हेड टैग में इंपॉर्टेंट होता है आपके पास टाइटल, वो टाइटल जो इधर आपके पास, अगर मैं इधर क्लिक करूँ, ये जो टाइटल आपको शो हो रहा है ये आपके पास हेड सेक्शन में टाइटल टैग में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद हेड के बाद आती है आपकी बॉडी। ठीक है, बॉडी में क्या क्या होता है, बॉडी में वो सारा, अब ये जितना भी कंटेंट आपको वेब पेज के ऊपर नज़र आ रहा है ये बॉडी टैग में है। एक्चुअल में ये बॉडी टैग का हिस्सा है। उसमें आप हेडिंग्स भी डालोगे, पैराग्राफ भी डालोगे, फॉर्म्स भी डालोगे, टेबल्स भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। और ओवरऑल जितना भी कंटेंट आपके ऊपर वेब पेज के ऊपर शो हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी टैग। अभी यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन। ऑलरेडी आई थिंक यस इंट्रोडक्शन निकल लिया, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन हमने नहीं करनी, बट सिंपल आपको इतना बता दूँ कि ये HTML के डिफरेंट वर्जन है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है जो हमने यूज़ करें, दैट इज HTML5, आपको पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं कि HTML के एडिटर्स क्या होते हैं। ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 1 में बता दिया था कि कोड एडिटर क्या होता है, जिसमें आपने कोड को लिखना है, मैनेज करना है, एडिट करना है, सब कुछ। ठीक है, तो हमने एडिटर, कोड एडिटर बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन हमने यूज़ करना है विजुअल स्टूडियो कोड को, बस इधर तक ही करना था, इस पर ख़त्म। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेसिक टैग्स पर। अब बेसिक टैग्स ये है वो एक्चुअल आज का लेक्चर, जितनी भी मैंने अब तक आपको थ्योरी बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपके पास स्किल है लेकिन आपको बोलना नहीं आ रहा, तो कोई आप पर कैसे ट्रस्ट कर सकता है कि भाई बंदा जो बोल नहीं सकता, जो बता के एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो किस तरीके से हमारा काम करेगा। सो मेक श्योर आपके पास अगर एक अच्छी स्किल है तो उसके साथ आपको उसके रिलेवेंट इतना डेटा पता होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सके बहुत ईजी, आप अपनी बात अगले बंदे तक डिलीवर कर सके। तो इसीलिए वो चीज़ें भी आपको आनी चाहिए।
ठीक है, आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो अभी के लिए हम जिन टैग्स के बारे में करने वाले हैं, आपको मैं बताऊंगी हेडिंग टैग्स के बारे में, पैराग्राफ टैग के बारे में, लाइन ब्रेक टैग के बारे में। ठीक है, डन हो गया। अभी हम आते हैं अपने VS कोड एडिटर पर। साथ ही साथ हम एक वेब पेज अपना ओपन कर रखे हैं ताकि साइड बाय साइड में प्रीव्यू होता रहे। तो अभी के लिए इसको मैं करती हूँ रिमूव। आपको मैं साथ ही साथ एमिट की शॉर्टकट्स बताती जाऊंगी कि आपको मैनुअली आपको यूँ एंगुलर ब्रैकेट डाल के, ये डाल के, वो डाल के ना करना पड़े। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप सिंपल H1 टाइप करो और एंटर हिट करो तो आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग खुद ब खुद आ जाएंगे। इस तरीके से हमने ओवरऑल जितनी भी हेडिंग्स होती है ना HTML में, देयर आर टोटल 6 हेडिंग्स। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर HTML ओवरऑल देयर आर 6 हेडिंग्स इन HTML। इसको कैपिटल कर लेते हैं, थोड़ा सेंस में लगे। देर आर 6 हेडिंग इन HTML। तो हम यहाँ पे H2 लिखेंगे, एंटर हिट करेंगे तो अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। ये फ़ायदा है VS कोड एडिटर को यूज़ करने का, क्योंकि इसमें एमिट आपको ऑटो कंप्लीट देता है। इस तरीके से H5 कर लिया, इस तरीके से हमने H6 कर लिया। हाँ, वंस यू आर डन विद इट तो आप यहाँ पर लिखोगे दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग। अब क्या करना है, हमने इसको कॉपी करें। अभी मैं बताती हूँ कि H1, H2, H6 तक की हेडिंग के साइज़ में क्या क्या फ़र्क होता है। कॉपी किस तरीके से करते हैं वो लोग जिन्हें नहीं पता, तो हम कंट्रोल के साथ अगर C प्रेस करें तो कंटेंट कॉपी हो जाता है। कर्सर को यहाँ पर लाएं, Ctrl+V करने से पेस्ट हो जाता है। अब हम सिंपल यहाँ पर पेस्ट किए जाएंगे, तो यहाँ पर आते जाएं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। वंस यू आर डन विद इट, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो हियर यू कैन सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हेडिंग्स। तो ये आपके पास H1 हेडिंग थी, उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ वेब पेज पर इतना शो होता है। दिस इज़ H2 हेडिंग, दिस इज़ H3 हेडिंग, दिस इज़ H4 हेडिंग, दिस इज़ H5 हेडिंग, और इसका साइज़ H6 हेडिंग का ये साइज़ है। तो H6 जो हेडिंग है उसका इतना साइज़ है जितना एक नॉर्मल टेक्स्ट का होता है वेब पेज के ऊपर। इससे छोटी हेडिंग आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इतनी ही हेडिंग्स होती हैं आपके पास। और ये जो आपके पास हेडिंग वाले टैग्स होते हैं इन्हें पेयर्ड टैग कहते हैं, क्योंकि इनका ये ओपनिंग टैग भी है, इनका ये क्लोजिंग टैग भी है। तो वंस यू आर डन विद इट तो अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ किस तरीके से राइट किया जाता है। पैराग्राफ के लिए यूँ होता है आपके पास पैराग्राफ टैग, उसके लिए सिंपल आपने P लिखना है, एंटर हिट करेंगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग खुद ब खुद आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको पास एक ट्रिक दिखाती हूँ। एक तो है कि आप मैनुअली टैग करें कोई भी पैराग्राफ, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। हम यूज़ करेंगे लॉरम का। लॉरम अगर आप लिखते हैं और एंटर हिट करते हैं तो आपके पास एक डमी टेक्स्ट आ जाता है कोड एडिटर में। ठीक है, अब अभी आपको नज़र आ रहा होगा, इसी कहते हैं वर्टिकल बार। ठीक है, इसे कहते हैं वर्टिकल बार, और इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो ये जो स्क्रॉल बार है, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो स्क्रॉल बार है ना, मुझे इसको स्क्रॉल ना करना पड़े, तो मैं इसको व्यू वर्ड रैप टॉगल कर दूंगी। वो कैसे करते हैं, आपके पास ALT जिसे Alt+G करेंगे ना, तो आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार था वो हट गया। मतलब अब आपको बार बार स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सारा डेटा आपको इधर ही शो होगा। अब ये वो पैराग्राफ है जो हमने अचीव किया है यूजिंग लॉरम। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर आपके पास वो वाला पैराग्राफ आ गया, डन हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ, अगेन मैं P प्रेस करती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ लॉरम। अब मैं अगर लिखूँगी ना, लाइक मुझे 23 वर्ड्स चाहिए, मैं एंटर हिट करती हूँ तो मेरे पास 23 वर्ड का ही लॉरम का पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा। मीनिंगलेस होता है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट यस आपको समझ आ गई है कि आप लॉरम को किस तरीके से यूज़ करते हो कि डमी टैग्स जनरेट करने के लिए। वंस यू आर डन विद इट तो ये भी आपके पास पेयर टैग है, क्योंकि इसके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स अवेलेबल है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल या सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐसा टैग होता है जिसका सिर्फ एक ही टैग होता है, ओपनिंग टैग, उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, क्योंकि वो तो सेल्फ क्लोज हो रहा है ना, उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखा जाता। पेयर्ड टैग के अंदर कंटेंट लिखा जाता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के अंदर कंटेंट नहीं लिखा जाता। तो इधर हम देखते हैं कि सेल्फ क्लोजिंग टैग एक हमारे पास है HR, एंटर हिट करें। अब इसका क्या फ़ायदा है, अभी आपने देखा कि मैंने 2 पैराग्राफ के दरमियान HR टैग डाला, तो उससे क्या हुआ कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई आप दोनों पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, सो ये इसका फ़ायदा है। तो यहाँ पे मैं अगर चाहती हूँ कि मेरे पास इधर स्पेस आनी चाहिए तो मैं BR टैग दूँगी, लाइन ब्रेक टैग। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है, अभी आपको इतना विजिबल नहीं होगा। यहाँ पर आप पहले आपके पास गैप नहीं था, मैं इसको अगर रिमूव करती हूँ, इसको मैं बिल्कुल बैक लेकर जाऊँ, तो अभी अगर आप देखें तो इन 2 पैराग्राफ के दरमियान इतनी स्पेस नहीं है।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान स्पेस आ जाए। लाइन ब्रेक एक्चुअल में BR टैग का मतलब होता है कि लाइन ब्रेक लेकर आना। तो BR टैग करें, एंटर हिट करें तो आपके पास वहाँ पर स्पेस आ जाएगी। जितनी लाइन ब्रेक्स चाहते हैं उतनी बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग, आप यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे स्पेस पैराग्राफ में लेकर आ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर वो विजिबल नहीं होगी। आप इसको रीलोड करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं ना विजिबल हुई। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्योंकि आपके पास जो ब्राउज़र है उसको रेंडर ही नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हमें या तो BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। वंस यू आर यूजिंग द BR टैग तो आप स्पेस दे सकते हैं। मैं इसको लाइन ब्रेक एक्चुअल हो गई ना, जहाँ पे हमने इसको वैलिड के बाद यूज़ किया, तो यहाँ पर आ गया लाइन ब्रेक। डन। अगर मैं चाहती हूँ कि भाई और भी मेरे पास स्पेस है तो मैं अगेन BR टैग का यूज़ करूँगी। BR टैग लिखा, एंटर हिट की, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, अगेन स्पेस क्रिएट हो गई, राइट। तो ये फ़ायदा है BR टैग का। लाइक आप फॉर्मेटिंग में से यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मैं खुद पर्सनली प्रेफर करती हूँ प्री टैग का। वो क्या होता है, वो होता है आपके पास पेयर्ड टैग। आज वो नहीं करना था लेकिन करवा देती हूँ। बेसिक्स है तो सिंपल। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा पैराग्राफ जिस तरीके से मैंने स्पेसिंग दी है वैसे ही आना चाहिए, तो मैं जो पैराग्राफ टैग है उसको प्री टैग से रिप्लेस कर दूँगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ज़रा देखिएगा। अब इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ है, आप ब्राउज़र को कह रहे हैं कि मैंने जैसा पैराग्राफ लिखा है, जैसी स्पेसिंग दी है, जैसे उसकी फॉर्मेटिंग की है, बिल्कुल उसी तरह की फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए अपने ब्राउज़र में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर से लेकर आऊँ, यहाँ पे अब डेफिनेटली स्क्रॉल्स बार है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके। यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो आपके पास वैसे ही यहाँ पर शो हो रही है जैसे फॉर्मेटिंग यहाँ पर एक्चुअल में हुई है। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिंग को ख़त्म करती हूँ तो आप देखेंगे कि ब्राउज़र में भी स्पेसिंग ख़त्म हो रही है, ठीक है। ब्राउज़र में भी स्पेसिंग गई, ख़त्म हो गई। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसी जैसे फॉर्मेटिंग आपने की है वैसे ही ब्राउज़र इसको शो करे, तो आप प्री टैग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप HR, BR और इस तरीके से बहुत सारे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए करते हैं। तो आज के लिए हमने क्या क्या किया, हमने देखा कि टाइटल कैसे लिखते हैं, हमने देखा कि बॉडी में जो कंटेंट है जो ब्राउज़र के ऊपर एक्चुअल में शो होना है उसे कैसे लिखते हैं, हमने देखा 6 हेडिंग्स के बारे में, हमने देखा कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ठीक है, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, हमने देखा कि अगर प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ है तो उसको कैसे लिखते हैं, हमने देखा BR टैग क्या काम करता है और HR टैग किस तरीके से काम करता है, ठीक है। हमने कहा था कि हम देखेंगे कि किस तरीके से हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल को आपस में लिंक कर सकते हैं। तो आई थिंक सो आज के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी lecture number 2 was quite lengthy. It was about 45 minutes, so I trimmed it into the 2 parts, part number 1 and part number 2. तो जो पार्ट नंबर 2 है उसके कंप्लीट होने पर आपको कंप्लीट नोट्स और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर एवरी क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। टिल द नेक्स्ट सेशन, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। एंड यस, इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब